तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू हाउसेज इज 16:23। 2 years later when the price of first has increased by 10%, when the price of first has increased by 10%, सेकेंड बाय ₹477। एक में परसेंटेज में आपको बताया कितना इंक्रीज है और दूसरे में अमाउंट में बताया आपको कि कितना इंक्रीज है। द रेशियो ऑफ प्राइस बिकम्स 11:20। तो आइए हम लोग इसे लिखने की कोशिश करते हैं। हाउस 1 इज टू हाउस 2 के जो प्राइस है वो है रेशियो में 16:23 के। 16:23। बाद में जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस रहेंगे तब मैं आपको थोड़ा सा इजी टेक्निक भी बताऊंगा। 2 years लेटर अगर किसी चीज़ का प्राइस 10% से बढ़ जाता है तो आप उसे हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 110% लिखते हैं या मल्टीप्लाइड बाय 1.1 लिखते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना। स्टूडेंट को आदत होती है +10% लिखने की, ये गलत है। कैलकुलेटर पे आप +10% कर सकते हैं पर x के साथ जब आप लिखते हैं तो +10% नहीं लिखा जाता। मतलब हाउस 1 की प्राइस 10% से बढ़ गई और हाउस 2 की प्राइस 477 से बढ़ गई तो हमारा नया रेशियो हो गया 11:20। तो आपको बताना है हाउस 1 और हाउस 2 की कीमत। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, आपको इनिशियली पता था कि हाउस 1 अपॉन हाउस 2 का रेशियो था 16/23। मतलब हाउस 1 की प्राइस और हाउस 2 की प्राइस में एक कॉमन मल्टीपल रहा होगा। सपोज वो x है तो मैं उसे लिख सकता हूं कि हाउस 1 की प्राइस थी 16x और हाउस 2 की प्राइस थी 23x। मतलब मैं यहां इस इक्वेशन में लिख सकता हूं 16x इंटू 1/1 डिवाइडेड बाय 23x प्लस 477 इज नथिंग बट 11/20। और अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो मुझे सीधा सीधा दोनों हाउसेस के प्राइस मिल जाएंगे। यानी पहले तो x मिल जाएगा, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। 20 इंटू 16x इंटू 1.1, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 इंटू 1.1 होता है 17.6x। 17.6x इज इक्वल टू 11 इंटू 23x प्लस 477। ध्यान में रखना 23 और 477 ऐड नहीं हो सकते क्योंकि 23 में पहले मल्टीप्लिकेशन है x का। ये हो जाएगा 20 इंटू 17.6 विच इज 352 x इज इक्वल टू 11 इंटू 23 253x प्लस 11 इंटू 477 5247। मैं 253 को दूसरे साइड लेके चले जाता हूं क्योंकि वो पॉजिटिव है, दूसरी जगह जाके वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी 352x माइनस 253x इज 5247 या 352 माइनस 253 होता है 99x इज इक्वल टू 5247। यानी x is equal to 5247 upon 99 which is 53। यानी पहले घर की कीमत 16x है, पहले घर की कीमत 16x है तो 16 इंटू 53, और दूसरे घर की कीमत 23x है यानी 23 इंटू 53 848 और 1325। 848 और 1325। आई होप ये क्लियर होगा। 848 और 16:23। हाँ 1219। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज। बी इंक्रीज और डिक्रीज, तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो वाली प्रॉपर्टी। इफ द रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स is in the ratio 15:11,
and increment in wages 22:25. हमें बोला गया है कि फैक्ट्री के वर्कर्स रिड्यूस हो रहे हैं, रिडक्शन इन वर्कर्स आर इन द रेशियो 15:11. तो हर 15 वर्कर की जगह हम 11 वर्कर्स को अब रखेंगे, 4 को हम निकाल देंगे. और इंक्रीज इन वेजेस का रेशियो है 22:25. यानी हर बंदा जिसको पहले 22 रुपए मिल रहे थे, अब हर 22 रुपए के बदले हम उसे 25 रुपए देंगे. हर 22 रुपए के बदले में 25 रुपए. यानी अगर पहले नंबर ऑफ वर्कर्स x थे, तो अब वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लाई करो, एंटीसीडेंट डिवाइड करो, बराबर है. कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लाई होगा इंटू 11 डिवाइडेड बाय 15. रिड्यूस ही तो हो रहे हैं ना, तो डिनोमिनेटर भारी होना चाहिए, है कि नहीं? वैसे ही अगर हम वेजेस पर वर्कर को y लेते हैं, y, तो रिवाइज्ड वेजेस हो जाएगी वही कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई करो और एंटीसीडेंट को डिवाइड करो, बराबर है. तो भाई पहले टोटल वेजेस कितनी थी? पहले टोटल वेजेस थी नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय वेजेस पर वर्कर. नंबर ऑफ वर्कर्स x मल्टीप्लाइड बाय वेजेस पर वर्कर y, x इंटू y. तो अब रिवाइज्ड वेजेस कितनी होगी? 11/15 x इंटू 25/22 y. यानी अब यहां इसे मैथमेटिकली सॉल्व करें तो 22 हो जाएगा 2 और 15 और 25 5 से डिविजिबल है. यानी इन शॉर्ट ये हो जाएगा 5/6 xy. यानी पुरानी वेजेस के कंपैरिजन में अब नया रेशो होगा 5:6. पुराने वाले के कंपैरिजन में नए वाले वेजेस हो जाएंगे 5/6 ऑफ ओल्ड वेजेस. यानी कि वेजेस बेसिकली रिड्यूस हो रहे हैं. पहले के कंपैरिजन में टोटल वेजेस रिड्यूस हो रहे हैं. रेशियो में आपको लोगों को मैंने बताया था जो मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर का पार्ट हमेशा कॉन्सिक्वेंट होता है, यानी रिवाइज्ड वाला, अगला वाला एप्लीकेशन अगर देखना, और नीचे वाला एंटीसीडेंट होता है. ठीक है. सो बेसिकली हमारा रेशियो हो जाएगा 6:5. उल्टा लिखिएगा, ध्यान में रखिएगा, उल्टा आएगा. क्यों? पहले जो वेजेस थी, अब रिवाइज वेजेस क्या होगी अगर रेशियो 6:5 है? तो आप कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लाई करते हो और एंटीसीडेंट डिवाइड करते हो. तो यही तो आपको आया, यही तो आपने निकाला, समझ में आया? ठीक है. इसीलिए हमेशा इसे उल्टा सॉल्व करते हैं. आई होप आप लोगों को समझा होगा और क्लियर होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं. तो इसके साथ हम लोग यहां तक के कंप्लीट करते हैं. हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं. चलिए, हमको जो एक्सरसाइज दी है उसे सॉल्व करेंगे. इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज, इनवर्स यानी उल्टा. उल्टा क्या होगा? 15:11. तो वो हमको किस में दिख रहा है? ए ऑप्शन. Ratio of two quantities is 3:4. If antecedent is 15, then consequent is 3:4 का रेशियो है. 3:4 जिसमें 3 क्या है? एंटीसीडेंट. तो 4 क्या है? कॉन्सिक्वेंट. अब उसने बोला अगर एंटीसीडेंट 15 होगा तो बताओ कॉन्सिक्वेंट क्या होगा. तो बताओ कॉन्सिक्वेंट क्या होगा. या तो ऐसे सॉल्व कर लो, या आप ये बताओ कि 3/15 कैसे बना. 3/15 कैसे बना? आपने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा. वैसे ही 4 को बनाने के लिए क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि कितना हो गया? 20. सो वन ऑफ द ऑप्शंस इज 3/4 इज इक्वल टू 15/x. यानी x इज 15 इंटू 4/3 यानी 20. या फिर अभी ऊपर जो मैंने बताया वैसे बना लो, जैसे आपको ठीक लगे. ठीक है. तो यहां पे आपको दिया गया है 20 अंडर ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी. रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 5:7. इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5.
रेशियो क्या है 5:7, तो इसका इनवर्स क्या होगा 7:5। वो बोल रहा है अगर कॉन्सिक्वेंट 5 है तो एंटीसीडेंट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट 5 है तो एंटीसीडेंट क्या होगा। अरे इससे ज्यादा इजी वो और आपको क्या पूछेगा, 7 ही तो है, सी। समझ गए। आइए रेशियो कंपाउंडेड, कंपाउंडिंग करना है। 2:3, 9:4, 5:6, 8:10। 2:3, 9:4, 5:6 और 8:10। चलिए कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। 2 कटा, यहां से 3 हट जाएगा, 3 और 6 में से 2 बचेगा, 2 हो जाएगा 1, 8 हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 5 हो जाएगा 1, 10 हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा 1, सब कुछ कट गए तो 1:1। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो क्या बना 1:1, ए ऑप्शन। समझे। आप सब लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करते जाइएगा, एक एक स्टेप लिखते चले जाइएगा। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग यानी कितना हो जाएगा 9/16, 9/16, सी ऑप्शन। सब डुप्लीकेट ऑफ 25/36 क्या होगा, सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 36। ये तो आप सीधा कैलकुलेटर पे ही निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट का ऑप्शन तो दिया होता है 5/6। ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3 इज, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3 यानी उन्हीं नंबर्स को 3 बार उसी से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 8/27, 8/27। ठीक है। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। देखो अब ये लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं अपना, ये लोग अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि भाई क्या होगा कंपाउंडेड रेशियो 4/9 और 3/4 के डुप्लीकेट रेशियो का। 4/9 और 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो, तो 3/4 के डुप्लीकेट रेशियो के लिए तो स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, डुप्लीकेट करना है, यानी 4/9 इंटू 9/16। तो ये तो कट जाएंगे और 4 भी कट जाएगा, रेशियो बन गया 1/4। ठीक है, 1/4। देखते हैं ऑप्शन है क्या, हाँ ए ऑप्शन है। अगला रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4 जो कि सेम है अब तक के, एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3 एंड 9/7 इज, यानी कि आपको रेशियो ढूंढना है, एक तो 4/9, एक तो 4/9, दूसरा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4, 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो, तीसरा ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3, और आखिरी वाला 9/7। ये मत समझना कि 9/7 का भी ट्रिप्लीकेट है ना, ऐसा बोला ही नहीं उसने, उसने ट्रिप्लीकेट सिर्फ 2/3 के लिए बोला है, रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज नहीं हुआ है। ये हो जाएगा 4/9 इंटू 9/16 इंटू 8/27 इंटू 9/7। आइए देखते हैं, 9 और 9 कट के 1 हो गया, 9 और 27 3 बचा, 4 और 8 कट के 2 बचेगा, यानी 2/21, 2/21। देखिए सी ऑप्शन है 2/21। ठीक है, क्लियर है यहां तक क्या। आइए आगे बढ़ते हैं। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/3। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5 लिख लेने दीजिए मुझे, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5 एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/3। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81/256,
सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 अपॉन 256 एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125 इंटू 512, 125 और 512 का सब ट्रिप्लीकेट यानी थर्ड रूट, समझ में आ रहा है, थर्ड रूट। तो आइए लिखते हैं 16 अपॉन 25 इंटू 1/27। 81 का स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर पे निकालते हैं तो 9 आता है और 256 का स्क्वायर रूट 16 आना चाहिए, 16 ट्रिप्लीकेट। अब 125 आता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 5 एंड में है तो उससे समझ जाया कीजिए। 512, 512 कैसे आएगा, आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, या फिर मोस्टली ये आपका 8 का क्यूब रूट है, 8 का क्यूब रूट। एक एक करके चेक कर लीजिएगा, देखो 3 नहीं हो सकता, 4 तक के तो आपको पता है 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है 16 और 464। 5 का 125 हो गया, 5 के ऊपर का नंबर है। 6 से शुरू करो, 6 इंटू 6 इंटू 6 हो गया 216, तो ये भी नहीं है। 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया 343, ये भी नहीं है। फिर 8 इंटू 8 इंटू 8 हो गया 512 आ जाएगा। तो ऐसे थोड़े बहुत अगड़म तिगड़म लगाओगे तो ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। आइए एलिमिनेट करते हैं। 16 और 16 कट गया, 25 और 5 कट गया, 27 और 9 कट गया, तो अब बचता है 1/5 इंटू 3 इंटू 8 120। एक बार वापस निकालता हूँ। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4/5, 4/5 का डुप्लीकेट रेशियो हो गया 16/25, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/3, 27, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81/256, और आखिरी सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125/512, 125/512। इलेवेंथ वाले का आंसर हम देखते हैं यहाँ क्या दिया है। डी, नन ऑफ दीज। अभी 11th वाले का आंसर नन ऑफ दीज दिया है, तो हमारा मैच करता है। 12th, a is to b is equal to 3 is to 4, then find the value of 2a plus 3b is to 3a plus 4b. a is to b is 3 is to 4, find 2a plus 3b अपॉन 3a plus 4b। अब मैं आपको एक इसकी सिंपल टेक्निक बताता हूँ। आप बस एक काम कीजिए, हर a की जगह 3 पुट कर दीजिए और हर b की जगह 4 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाइड टेक्निक मेथड हमेशा ध्यान में रखिए। रेशियो में a की जगह 3 डालना है, b की जगह 4 डालना है। तो अगर मैं ऐसा डाल दूं, क्योंकि मुझे रेशियो ही ढूंढना है, तो ही ऐसा हो सकता है। कोई पर्टिकुलर फिगर अगर ढूंढना है, फाइंड वैल्यू ऑफ a, तो ऐसा नहीं कर सकते, या फाइंड वैल्यू ऑफ b, तो ऐसा नहीं कर सकते। दिस विल बी 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। 2 3s are 6, 5 3s are 12,
3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, 18/25, 18/25 हो जाएगा इसका आंसर। तो डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। If 4 is subtracted from each number, the ratio is 3:5. 4 is subtracted from each number, the ratio is 4:5. ये तो हमारे इनकम के जैसा है कि इनकम में से 50 रुपए की सेविंग हटाए तो खर्चे का रेशियो आ गया था। इनकम में से अगर हमने सेविंग्स हटाया था तो खर्चे का रेशियो आ गया था, ध्यान में है। अगर वही लॉजिक मैं यहाँ पे भी लगाऊं कि 2:3 का रेशियो है, दोनों में से अगर मैं 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2:3 का रेशियो है, इसे 2x और 3x मान लो, तो दोनों में से अगर मैं 4 को हटा दूं तो अब हमारा जो नया रेशियो आएगा वो आ जाएगा 3:5। और अब नंबर्स ढूंढने बोला है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ए की जगह 2 पुट कर दिया, बी की जगह 3 नहीं कर सकते अभी, अब वैसा पॉसिबल नहीं है, नंबर्स ढूंढना है। पहला वाला नंबर 2x है और दूसरा वाला नंबर 3x है, समझ गए। तो ये कैसे होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके होगा। 5 इंटू 2x माइनस 4 इज 3 इंटू 3x माइनस 4, यानी 10x माइनस 20 इज 9x माइनस 12, ठीक है। 10x माइनस 20, मैं सारे x वाले वैल्यूज एक जगह ला देता हूं, और माइनस 12 प्लस 20 यानी x विल बी इक्वल टू 8। अभी सिर्फ x की वैल्यू मिली है 8, मतलब पहला नंबर क्या होगा 2x 16, और दूसरा नंबर क्या होगा 3x 24। समझ में आया, 16 और 24। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कैसे करना, सिंपल है, ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन है 16 और 24, 16 और 24 को डिवाइड कर दो। 16 और 24 को आप डिवाइड करोगे 0.6666 रिकरिंग आता है। हमारा जो पहला रेशियो है 2/3 वो भी 0.6666 रिकरिंग है, बराबर है। हम देखते हैं क्या सारे ऑप्शंस में हमको सेम रेशियो आ रहा है। दूसरा है 4/6, 4/6 से भी सेम आ रहा है, 2/3 से भी सेम आ रहा है। या तो अलग आ जाएंगे तो वो आंसर्स नहीं है, अगर सेम आते हैं तो फिर एक और चेक करना पड़ेगा। दूसरा चेक क्या है, अगर दोनों नंबर्स में से मैं 4 हटा दूं तो नया रेशियो 3/5 होगा। 3/5 कितना होता है 0.6, 3/5 आप डिवाइड कर दो 0.6। तो पहला ऑप्शन लिया, 16 में से 4 हटा, 16 में से 4 हटा, बोलो कितना बचा 12। 24 में से 4 हटा, बोलो कितना बचा 20। तो 12/20, 12/20 0.6 होता है। दूसरे ऑप्शन में तो 0 हो जाएगा, तीसरे ऑप्शन में तो नेगेटिव जा रहा है, यानी सिर्फ पहला ऑप्शन ही सही है, उससे आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11। एंगल्स आर 2:7:11। एक ट्राइंगल में 2:7:11 के रेशियो में एंगल्स है। हमें यह पता होता है कि एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स के एंगल को अगर ऐड कर दे तो 180 डिग्री होता है, बराबर है 180 डिग्री। तो जिन तीन साइड्स का सम 180 डिग्री हो रहा है वो हमारा सही आंसर है। तो पहला वाला ऑप्शन 180 का टोटल दे रहा है, दूसरा भी 180 का टोटल दे रहा है, और तीसरा वाला भी शायद 180 का टोटल तो देगा ही। तो पहले तो ये वाला ऑप्शन हट गया। अब दूसरा है 2:7:11 का रेशियो बनता है क्या 2:7:11। पहले वाले में रेशियो बन रहा है 2:7:9, 2:7:9 देख लो ना, 0 हट गया तो वो नहीं हो सकता। दूसरे वाले में 3:7:8, वो भी नहीं हो सकता। तीसरा देखना पड़ेगा 18:63:99, 18:63:99। आइए इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। पहले तो 3 हट गया, 6, 21:33, एक बार और 3 से जाएगा, 2, 7 और 11 आ रहा है रेशियो, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है एंगल्स ऐड करें, 2x प्लस 7x प्लस 11x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 20x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, मतलब x इज इक्वल टू 180/20।
9, यानी पहला एंगल है 9 इंटू 2 18, दूसरा एंगल है 9 इंटू 7 56 नहीं 63, और तीसरा एंगल है 9 इंटू 11 यानी 99। तो या तो आप मैथमेटिकली सॉल्व कर लें या फिर डिराइव कर लें। समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। डिवीजन of 324 between x and y is in the ratio 11:7. 11:7 x and y would get rupees। 324 रुपए को 11:7 के रेशियो में बांटना है। तो आपको देखना पड़ेगा इनमें से कौन कौन से इनका सम 324 भी है और 11:7 के रेशियो में। आप सबसे पहला है 11:7, पहले कभी भी डिवाइड करके देख लेना। 11:7 क्या होता है? 1.5714। कैलकुलेटर पे देख लेना 1.5714। पहला वाला 204 डिवाइडेड बाय 120 से 1.7 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। दूसरा 200 डिवाइडेड बाय 124 1.5748, 1.5748, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा 180 डिवाइडेड बाय 144 1.25, इनमें से तो एक भी नहीं बैठ रहा, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं एक बार 11:7 में बांटने की मैथमेटिकली। x प्लस वाई इज 324 और x अपॉन वाई इज 11/7। मतलब x इज 11/7y। यही वैल्यू अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो 11/7y प्लस वाई इज 324। मतलब अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 11 प्लस 7 अपॉन 7y इज 324, या 18y इज 324 इंटू 7, या y इज 324 इंटू 7/18, 126 रुपए। इनमें से जिस ऑप्शन में 126 आ रहा है वो सही आंसर है, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। अब इनमें 126 एक में भी नहीं आ रहा है, नन ऑफ दीज होना चाहिए 15 का। देख लेते हैं 15 का आंसर आपको दिया हुआ है डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 16, Anand earns 80 rupees in 7 hours. 80 rupees in 7 hours and Pramod 90 rupees in 12 hours. Ratio of earning is 80 in 7, 90 in 12. 80 in 7 hours and 90 in 12 hours। मतलब 8:9 रेशियो नहीं है ना, क्योंकि टाइम अलग अलग है। दोनों को सेम टाइम पे लाओ ना, यानी पहले वाले का 80/7 पे लाओ और दूसरे वाले का 90/12 पे लाओ। समझ में आया? तो आनंद 80 अर्न करता है और प्रमोद 90 अर्न करता है, तो रेशो बनेगा। यानी रेशो क्या होगा? 80/7 इज टू 90/12। ठीक है, तो आइए हम पहले तो 90/12 तो निकाल ही लेते हैं। 7.5 80/7 डेसिमल्स में आ जाएगा। वन ऑफ द ऑप्शंस इज कि आप इसे रेशियो निकाल दें, मतलब एज एन कॉमन मल्टीपल निकाल दें। यानी 80 इंटू 12 इज टू 90 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, दोनों ही 7 इंटू 12 से डिवाइड हो जाएंगे, जो कि ऑब्वियस ही बात है एलिमिनेट हो जाएंगे। सो 80 इंटू 12 इज 960 इज टू 90 इंटू 7 इज 630। ठीक है, समझ गए? अब मैं इनमें कॉमन मल्टीपल्स निकाल देता हूं। पहले तो 10 ही हटा देते हैं, 96 और 63, फिर 3 हटेगा, 32 और 21, तो रेशियो हो गया 32:21। ठीक है, 32:21। आइए देखते हैं रेशियो है क्या, 32:21।
ठीक है। सिंप्लीफाइड टेक्निक क्या होगा आपके लिए? आपके लिए सिंप्लीफाइड टेक्निक होगा, आप 80/7 निकाल दें, 11.42 4285 जितने ज़्यादा डेसिमल्स लिखें, अपॉन 90/12 निकाल दें 7.5। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आता है कुछ 1.5238। इनमें से जो भी रेशियो में 1.5238 आ रहा है वो सही आंसर है। तो 32/21 इज 1.5238 आ रहा है। 23/12 से 1.916 आता है, यानी वो गलत आंसर है। 8/9 तो 0.8888 आता है, वो भी गलत आंसर है। आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर होगा। एग्जैक्ट वैल्यू आएगी डिवाइड करके, यानी आंसर से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, बोलने का मतलब ये। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर्स is 7:10 and their difference is 105. Numbers are, देख लो, रेशियो 7/10 होना चाहिए, 7/10 यानी 0.7, और डिफरेंस 105। पहले दोनों नंबर्स का डिफरेंस 105 है, डिवाइड करके देखो, 200 डिवाइडेड बाय 305 0.65 होता है, अपने को चाहिए 0.7। दूसरा वाला 290 और 185 का डिफरेंस 105 होता है, दोनों को डिवाइड करके देख लो, तो डिवाइड कर रहे हैं तो 0.63 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। आखिरी वाला 245 और 350 डिफरेंस 105 है, और 245 डिवाइडेड बाय 350 0.7 भी हो रहा है, क्योंकि ये दोनों को मैच कर रहा है, ये आंसर है। और कैसे सॉल्व कर सकते हो? और ऐसे सॉल्व कर सकते हो, x/y is 7/10 और x y - x, हमको ये पता है कि y बड़ा नंबर है, इज 105। कैसे पता है? क्योंकि y 10 है और x 7 ही है, इसीलिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करने गए तो ये हो जाएगा x = 7/10y, और ये वैल्यू को अगर मैं वहाँ पुट कर दूँ 7/10y, y - 7/10y इज 105, यानी 10y - 7y अपॉन 10, ये यहाँ लिखेंगे, इज 105, यानी 3y इज 105 इंटू 10, या y = 105 इंटू 10/3, यानी 350। ठीक है, तो 350 आ रहा है सी ऑप्शन में, इसीलिए सी ऑप्शन सही है। अपर पॉइंट पे वीडियो पॉज करके स्टेप्स लिख सकते हैं, शॉर्टकट्स लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है वो आप सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। P, Q and R are three cities. P, Q and R are three cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12. 11:12 and that between P and R is 9:8. P, Q और R के बीच में जो टेम्परेचर का रेशियो है उसमें P और Q के बीच में 11:12 है, 11:12। और P और R के बीच में रेशियो है 9:8। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली एक नया टेक्निक शुरू होता है। तो अपन एक काम करते हैं, अगले वीडियो के अंदर में ये वाला टेक्निक कवर करते हैं। ये वीडियो मैं यहीं एंड कर देता हूँ।